अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। इतने मज़े की ये कढ़ाई बनने जा रही है। इसका गोश्त इतना ज़बरदस्त गलेगा, इसकी ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनेगी। घर के मसालों से इसको बनाएंगे, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी कढ़ाई आप लोग घर पर बना सकेंगे और डिफरेंट सा टेस्ट है, लेकिन ज़बरदस्त मज़ेदार फ्लेवर होगा। देखने और खाने दोनों में ही मज़ेदार सी होगी। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहा करेंगी और अपना फीडबैक भी साथ शेयर करा करें। सबसे पहले ऑयल डाल दिए हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और रफली चॉप्ड किए हैं इनको। ये डालकर अब आपने प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का नहीं करना, बस इतना करेंगे कि इसका जो कलर है थोड़ा सा पिंकिश सा हो जाएगा और इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। प्याज को आपने इसी तरह से छोटा छोटा सा चॉप करना है। तो बस यहाँ पर बस इसको हल्का सा ही आप करेंगे, कलर इसका चेंज नहीं करेंगे, यानी इसको ब्राउन कलर का नहीं करना। तो देखें यहाँ पर अब प्याज जो है लाइट पिंक कलर का हो गया है। अब इसके अंदर मटन डाल देंगे और मटन को फ्राई करेंगे। मटन मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े पीसेस में लिया है, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा श्रिंक सा हो जाएगा। आपकी चॉइस है, आप छोटे पीसेस में डालना चाहें छोटे पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन पकने के बाद जो ये पीस हैं थोड़े से श्रिंक से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अब आपने मटन को फ्राई करना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। मटन को आपने पहले अच्छे से धोना है, उसका पानी खुश्क करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको ऑयल में डालकर फ्राई करना है। इसके अंदर भरकर 1 टेबलस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और अब इसके साथ आप लोग गोश्त को भूनें, इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म होगी और लहसुन अदरक भी इसमें भुन जाएंगे और अच्छा सा जो फ्लेवर है गोश्त के अंदर उसका आ जाएगा। तो बस इसको आप भूनते रहें इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर अब मटन के अंदर जितना भी पानी है उसको खुश्क कर लेंगे। मटन जितना अच्छे से आप भूनेंगे उतना अच्छा जो है कढ़ाई का जायका आएगा। तो अब देखें थोड़ी देर बाद यहाँ पर इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल दूँगी, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो बस नमक के साथ आप यहाँ पर गोश्त को थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे से। जो देखें अब ये पानी इसका निकला है, सबको खुश्क करना है आपने। मटन जितना अच्छा भुना हुआ होगा कढ़ाई में उतना अच्छा ज़बरदस्त सा जायका आएगा। तो बस मुसलसल हिलाते हुए तकरीबन इसको मैंने 7 से 8 मिनट खाली इसी तरह से भूना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही। और देखें अब गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ये कढ़ाई बनने जा रही है। अब यहाँ पर गोश्त को गला लेना है, जिसके लिए हम लोग पानी डालेंगे। इस टाइम पर हम लोगों ने इसके अंदर कोई मसाला और नहीं डालना। तो बस पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। अब इसको कवर कर कर रख देंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। आप ये जो प्रोसीजर है कुकर में भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको कवर कर कर रख देंगे। अब देखें यहाँ पर जो है गोश्त गल चुका है कितने अच्छे से, और आप देखें गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो कितनी श्रिंक सी हो गई हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत छोटा नहीं काटा था। तो अब देखें इसके अंदर थोड़ा पानी भी है, यानी इसकी जो यखनी है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसके अंदर टमाटर डालेंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए और इनको इस तरह से हाफ़ कर लिया था, और ये अब इसी तरह से आप लोगों ने एज़ इट इज़ ही इसके साथ ही डाल देने और इसको कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट बाद देखें जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल भी गए हैं, और अब ये जो इसकी स्किन है ऊपर की ये आपने उतार लेनी है। टमाटर का छिलका जब आप लोग उतार देते हैं तो जो कढ़ाई होती है बहुत ज़बरदस्त बनती है, यानी उसमें टमाटर अलहदा नज़र नहीं आता बिल्कुल, यानी गोश्त और टमाटर बिल्कुल अच्छे से जो है मिक्स होते हैं और कढ़ाई बहुत मज़े की बनती है। तो बस यहाँ पर देखें टमाटर अब सॉफ्ट हो गए हैं, छिलके इनके हमने हटा दिए हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से टमाटर को मैश करना है, और ये ऑलरेडी जो हैं गल चुके हैं तो हो जाएंगे आसानी से ही। तो बस आप लोग इसको मिक्स भी करते रहें और इस तरह से टमाटर को तोड़ते रहें ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। टमाटर अगर आप लोग छोटे ले रहे हों तो फिर आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ा देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको मुसलसल पकाती रही हूँ 6 से 7 मिनट। टमाटर यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जो है इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। तो बस अब इसको इतना पकाएं कि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका ये खुश्क हो जाए। बहुत मज़े की कढ़ाई बनने जा रही है। अब इसमें हम लोग मसाले डाल देंगे, जिसमें हम लोगों ने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, साथ ही इसमें हम लोग हल्दी डाल देंगे,
और ये डालकर इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। नमक हमने पहले डाल दिया था, तो बस यहाँ पर अब इसको हम लोग भूनते रहेंगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी कढ़ाई में उतना ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो देखें थोड़ी देर बाद अब इसका पानी कैसे खुश्क हो गया है और टमाटर कितने ज़बरदस्त से देखें गल चुके हैं और अच्छी सी देखें इसकी ग्रेवी भी बन गई है। यहाँ पर अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून कुटा हुआ ही ज़ीरा जाएगा इसके अंदर और काली मिर्च भी डाल देंगे। और बस ये डालकर आप लोग इसको अच्छे से मिक्स करें। देखें घर के ही मसालों से इतनी अच्छी मज़ेदार सी कढ़ाई बनने जा रही है, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी कढ़ाई होगी। तो बस यहाँ पर इसको भूनते रहें। देखें यहाँ पर टमाटर की कितनी अच्छी सी ग्रेवी बनी है। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसमें डाल देंगे दही। 3 to 4 टेबलस्पून दही लिया है, दही को फेंट लिया अच्छे से। और दही आप जब भी डालें फ्लेम को हल्का कर दें, आंच हल्की कर कर दही डालें। तो बस अब दही डालने के बाद इसको इतना भुनें कि दही का जो एक्स्ट्रा पानी है खुश्क हो जाए और जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। बहुत मज़े की कढ़ाई बनने जा रही है। जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर देखें इसको तकरीबन 5 मिनट तक भूना है और अब इसका देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया है और जितना एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो गया है और कितनी अच्छी सी देखें इसकी ग्रेवी सी बन गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने मज़े की कढ़ाई बनी है। ग्रेवी देखें कितने अच्छे से बन गई है और इसका जो गोश्त है बहुत अच्छे से जो है गल चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं और उनको काट लिया है। और बस ये डालकर आप इसको सिर्फ अब 2 से 3 मिनट पकाएं, इससे ज़्यादा नहीं। सब कुछ इसमें पक चुका है, ऑयल भी देखें इसका सेपरेट हो गया है, ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है और गोश्त भी बहुत ही अच्छे से गल गया है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की ये बनी थी। तो अब डिश में सर्व करते हैं इसको। मसाला कढ़ाई देखें कितनी मज़ेदार बनी है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका गोश्त इतना ज़बरदस्त गला है, इसकी जो ग्रेवी है इतनी मज़े की बनी है। और आपने देखा है मसाले हमने घर के इस्तेमाल किए हैं, लेकिन टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी कढ़ाई आप लोग घर पर बना सकेंगे। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार इसको ज़रूर बनाएंगे। बहुत मज़े की बनी है, इसको नान के साथ ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त इसका गोश्त का टेस्ट है। तो आप ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। आपको मटन मसाला कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।